अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शाज़ियाज़ किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो फाइन। लेट्स स्टार्ट टुडेज़ व्लॉग। आज का व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। मैं यहाँ पर बना रही थी, हमारे घर पर आ गए थे मेहमान। जैसे कि गर्मियाँ हैं तो मेहमान भी अल्लाह की नेमत है, रहमत होती हैं, अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत होती हैं। हम ख़वातीन को जो है वो पुरजोश तरीके से और गर्मी हो सर्दी हो वार्म वेलकम करना चाहिए मेहमानों को, क्योंकि ये घर पर रोज़ी और रिज़्क में बरकत में इजाफ़ा करती हैं। तो मेहमान अल्लाह ताला की नेमत होती हैं, बहुत बड़ी रहमत होती हैं। ये अपने साथ अपने जो है वो नसीब लेकर आते हैं मेहमान। तो ख़वातीन की सबसे बड़ी यही तो अच्छी बात होती है कि गर्मी हो चाहे सर्दी हो तो वो खुशी से गले लगाती हैं मेहमानों को, और जितने भी आ जाएं ये पीछे नहीं हटती हैं, अपने बजट को देखते हुए और अपनी जो है वो पॉकेट को देखते हुए, अपने हिसाब को देखते हुए कि हमारा बजट भी आउट ना हो और हमारे घर का निज़ाम भी डिस्टर्ब ना हो और मेहमान भी खुश होकर जाएं और मेहमान पेट भर कर खाना भी खाएं। और सबसे कीमती जो चीज़ होती है मेहमान को पेश करना होता है ना, वो उसको प्रोटोकॉल होता है, उससे इखलाक होता है। आपका इखलाक सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ होती है और वो सबसे बेहतरीन डिश है जो आप उसको पेश करते हो आने वाले मेहमान को। जो आप अपना इखलाक जब उसको देते हो ना, आप उसको गले से अच्छे से वेलकम करते हो, उसको बिठाते हो, चाहे सादा एक पानी का गिलास ही क्यों ना आप पेश कर दो, वो भी उसको कहीं ज़्यादा किसी बड़ी बड़ी डिशेस से कहीं ज़्यादा अच्छा लगता है। मुँह बना लें और बुरा फ़ील करें आने पे और जो है वो खुश ना हो, नागवारी महसूस करें, और चाहे आप उसके आगे जो है वो सोने का निवाला रख दें तो वो उसको जो है वो हलक से नहीं उतरेगा मेहमान के, क्योंकि हर इंसान अपने घर से खाता है, अपने घर से ही पेट भरता है उसका। सब मुझसे एग्री ज़रूर होंगे इस बात पे। 2 किलो मटन था और आने तो 4 मेहमान थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 5 का और इजाफ़ा हो गया था। तो घर के भी हम 8 से 9 अफराद घर के हैं और साथ ही जो है वो 9 अफराद जो हैं वो माशाल्लाह माशाल्लाह बन गए थे। 10 मेहमान बन गए थे, 9-10। तो काफ़ी सारे मेरे हस्बैंड ने पहले तो मुझे कहा कि 4 अफराद हैं, फिर उन्होंने जैसे मैंने बनाने लग गई तो उन्होंने कहा कि जो है वो तकरीबन 10 अफराद तो हो ही जाएंगे। तो मैंने कहा कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह सब मैनेज हो जाएगा। तो वो बल्कि परेशान हो रहे थे, तो मैंने सोचा कि इसमें परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं, मेरी आदत है, रूटीन है, खाना बनाते हुए दुरूद पाक का जिक्र मैं कसरत से करती हूँ और साथ साथ ही जो है वो ज़िक्र अज़कार अल्हम्दुलिल्लाह सुबहान अल्लाह की तस्बीह में ज़रूर करती रहती हूँ। इसे आप यकीन जाने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त थोड़े में भी बहुत बरकत डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 किलो मटन ले लिया था, उसको मैंने कहा कि मैं मटन पुलाव बना लेती हूँ, साथ मैंने उसमें चंद आलू डाल दिए 2-3 और मैंने कहा कि इसको ही बना लेती हूँ। मैंने 2 किलो चावल लिए, 2 किलो मटन था और साथ मैंने आधा किलो आलू डाल दिए थे और मैंने बॉईल होने के लिए मटन रख दिया। साथ ही साथ जो है फटाफट मैंने दूसरे जो है मसाले वगैरह बनाने स्टार्ट कर दिए, क्योंकि गैस का भी बड़ा इशू है। 12 बजे से पौने 2 बजे ही बिल्कुल स्लो हो जाती है, बंद हो जाए स्टार्ट हो जाती है। इसी दौरान मुझे जो है वो फटाफट ये सारी चीज़ें तैयार करनी थी। मैंने सोचा था कि मैं जो सैलड वगैरह और भले वगैरह और दूसरी चीज़ें मैं बाद में कर लूँगी, पहले मैं मेरी कोशिश थी कि मैं फटाफट पहले ये बना लूँ, कुकिंग वाला हो जाए, वो पकने वाला जो है ना वो इंतज़ाम हो जाए पहले। मसाला मैंने साथ साथ ही स्टार्ट कर लिया बनाना। मैंने 3 टमाटर ले लिए, उनको जो है वो मैंने फ्रीज़ करके, तो फ्रोज़न जो होते हैं ना वो उनका छिलका भी एक तो जल्दी से उतर जाता है और फिर वो कुंडे में बड़े ज़बरदस्त चॉप हो जाते हैं। ये मैंने चॉप करके उनका पेस्ट बड़ा ज़बरदस्त बन जाता है फ़ौरन ही। साथ ही मैंने प्याज रख दिए थे बॉयल होने फ्राई होने के लिए। जो है वो 4 अदद मैंने प्याज जो है वो फ्राई किए थे, बड़े वाले लिए थे। उनको जो है वो 2 प्याली मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया, उसके अंदर डाल के जो है वो इनको फ्राई कर लिया। इनको थोड़ा सा मैंने ज़्यादा डार्क ब्राउन कर लिया था और साथ साथ मेरा मटन जो है वो भी जो है वो हो रहा था बॉयल। उसमें मैंने 1 से 1.5 चम्मच नमक का डाल के सिर्फ उसको बॉयल होने के लिए छोड़ दिया। यहाँ मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट बना के, हरी मिर्चें भी उसी में डाल के मैंने पेस्ट बना लिया था ग्राइंडर में फटाफट। तो मैंने कहा कुंडी में चॉप करूँगी तो बहुत देर हो जाएगी, फटाफट मैंने इसमें किया और साथ ही 4-5 जो है वो हरी मिर्चें मैंने साबित डाल दी। जैसे प्याज ब्राउन हुए तो मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया, 4-5 हरी मिर्चें डाल दी साबित, थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया और ज़ीरा डाल दिया, लाल मिर्च पाउडर 2 से 3 चम्मच डाल दिए, 1 चम्मच जो है कश्मीरी मिर्च का डाल दिया, उससे बड़ा कलर ज़बरदस्त आता है चावलों का। 3 चम्मच ही जो है मैंने 3 के 4 चम्मच डाले थे आई थिंक, क्योंकि इतने चावलों में बहुत था। 4 चम्मच मैंने जो है वो इसमें डाल दिया था नमक का, क्योंकि 1.5 चम्मच मैंने ऑलरेडी मटन के अंदर बॉयल होते हुए भी डाल दिया था ना नमक, तो फिर मैंने उसी हिसाब से डालना था ना यहाँ पे भी नमक। फिर मैंने इसमें जो 3 आलू मैंने काट के थोड़े से दरमियानी साइज़ के, वो मैंने इसमें डाल के पहले उनको भून लिया था। फिर उसके बाद जो है वो मेरा इतने बॉयल हो चुका था मटन भी। तो मटन मैंने कभी भी मैंने प्रेशर कुकर में नहीं बॉयल किया है ना, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे आज आगे जो है वो अब आ रही हैं
कुर्बानी आ रही है तो उसके लिए भी आप लोगों को चाहिए होगी रेसिपी। तो ये जो है ना वो मटन पुलाव की और आलू पुलाव की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और कुकर में मत बॉईल कीजिएगा गोश्त को, जो है ना वो गलने के लिए आप पहले से मीडियम फ्लेम पे रखें। आप यकीन जानें बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो टेस्ट आता है उसका। कुकर पे पता नहीं क्यों मुझे नहीं उसका टेस्ट अच्छा लगता है। मटन या बीफ जो भी हो, बीफ थोड़ा सा रख सकते हैं आप क्योंकि वो देर से गलता है, लेकिन अगर फ्रीज़ हुआ हुआ है, अगर फ्रेश है ना तो आप फ्रेश जो है ना वो वैसे ही बॉईल करें। आप देखें बहुत ज़बरदस्त ये गल चुका था। फिर मैंने सारा इसमें डाल दिया और जो यखनी थी वो भी मैंने इसमें डाल दी थी। इसका जो पानी था यखनी थी वो भी इसमें डाल दिया और इसमें पानी जो है वो कम मिकदार में डाला था। इसमें जो बॉईल होते हुए मैंने 3 हरी मिर्चें डाली थी और 2-3 और साथ मैंने थोड़ा सा खड़े मसाले डाल दिए थे। 1 अदद बड़ी इलायची डाली थी और 1 छोटी इलायची डाली थी, 2-3 लौंग डाले थे। उससे बॉईल होते हुए ना बड़ी प्यारी खुशबू आने लग जाती है। मटन या बीफ बॉईल कर रहे हो ना तो मैं हमेशा यही डालती हूँ ना, इसमें ये 2-3 चीज़ें आप डाल दें, इससे बड़ा अरोमा जो है ना वो बड़ा ज़बरदस्त आ जाता है इस गोश्त का। उसकी फिर स्मेल नहीं आती है ना, हीक सी नहीं आती है, बल्कि बड़ी प्यारी खुशबू आने लग जाती है। इसमें मैंने यखनी डाल दी थी, फिर इसमें मैंने आलू बुखारा थोड़ा सा डाला और थोड़ी सी इमली डाल दी थी और इसको मैंने थोड़ी देर भून लिया। इसको कवर करके 5 मिनट के लिए छोड़ा और इसके आलू थोड़े से गले। फिर इसमें मैंने पानी डालकर, पानी मैंने 2 गिलास कम डाले थे। खड़े खड़े चावल बड़े अच्छे बनते हैं क्योंकि मैंने भिगो कर रख दिए थे, काफ़ी देर के भिगोए हुए थे, घंटा हो चुका था भिगोए हुए चावलों को। तो इसलिए जब भीगे हुए हो ना चावल तो उसमें आप कम ही पानी डालें तो बड़े ज़बरदस्त बन जाते हैं ना, खिले खिले से बनते हैं। फिर मैंने इसमें चावल, जैसे ही ये पानी बॉयल हुआ तो मैंने इसमें जो है वो टेस्ट किया, थोड़ा सा नमक मुझे कम लगा था तो फिर मैंने थोड़ा सा सॉल्ट और ऐड कर दिया था। इसमें सॉल्ट आप अपने हिसाब से बना लें, जैसे मैं तो बना रही थी क्योंकि मेरे घर गेस्ट आ रहे थे, उस हिसाब से मैंने बनाया। मैंने इसमें चावल ऐड कर दिया। आप यकीन जाने ये इतनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू और इतनी ज़बरदस्त, किसी बिरयानी को भी पीछे छोड़ गए थे, इतने मज़े के बने थे अल्हम्दुलिल्लाह। सब ने जो है वो पेट भर के खाया। फिर मैंने इसको दम लगा दिया था 5 से 10 मिनट के लिए। ये देखिए ये इस कंडीशन में थे तो मैंने दम लगाया। दम लगाने के बाद जो है वो उसके बाद मैंने साथ सलाद काट लिया, खीरे टमाटर और प्याज वगैरह काट के सलाद बनाया फटाफट। साथ मैंने जो है भले बाज़ार से मंगवा लिया क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं बच रहा था, मेहमान आ चुके थे। फटाफट मैंने जो है वो खीरे वगैरह सलाद वगैरह मैंने रेडी किया, बर्तन लगाए और सब ने अल्हम्दुलिल्लाह डिश आउट किया। इतने मज़े के, इतना मज़े का खाना बना था। इतनी शदीद गर्मी में भी सब ने बड़ा दिल खोल के खाना खाया और सब ने बड़ी तारीफ़ की। और बड़ी खुशी होती है जब जो है कोई गेस्ट, आपके मेहमान जो है वो खुश होकर आपसे जाएं तो बड़ी खुशी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबके खानों में, रिज़्क़ में बरकत डाले और इसी तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेहमानों का आना जाना लगा रहे ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबके खानों में, रोज़ी में, रिज़्क़ में बरकत डाले। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यखनी पुलाव को, मटन पुलाव को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा और बताइएगा किस सिटी से, किस जगह से आपने मेरी वीडियो को देखा है। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, दुआ में बड़ी ज़्यादा ताकत होती है। अल्हम्दुलिल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।